ओके सर, साढ़े सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फरहान इखलाक साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं फरहान फिटनेस एंड स्पोर्ट्स कंपनी लाहौर के। और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि अमन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हमारी पाक आर्मी को ऐसा क्या इक़दाम करने चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क में पूरे में अमन रहे। ख़ास तौर पे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है, क्वेटा सूबा बलूचिस्तान है, कराची है, उसके बाद लाहौर भी ख़ास तौर पर इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि दहशतगर्दी की पिछले दिनों एक ऐसी लहर दौड़ी सी कि घर से आना और घर से जाना भी बड़ा मसला बंदा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी की काविशों की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब पिछले दिनों फिर जो दहशतगर्दी की एक लहर सी दौड़ी हुई थी वो दोबारा शुरू हो गई, लेकिन है कि वो आर्मी के कंट्रोल की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक हो गई। लेकिन है कि मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क से ये नासूर नहीं जा रहा। इसको ख़त्म करने के लिए इनसे पूछते हैं फरहान साहब को से कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए कि जिससे ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। जी कैसे आप? सर, सबसे पहले तो जो है ना हमारी पंजाब पुलिस, ख़ास तौर पे जो पंजाब पुलिस है, इसको बेहतरी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जो लहजा आवाम इस टाइम इस्तेमाल करती है पंजाब पुलिस के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। तो ये सारे मामला जो देखा जाए तो सारे पंजाब पुलिस की तरफ से भी होते हैं, और जो हमारी अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको अपने काम की बेहतरी के लिए मज़ीद जो सा है सख्तियाँ बरतनी पड़ेंगी, फिर जाके कहीं हमें नज़र आता है कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है। माशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सारे मामला चलाए, जिसमें हमारे जो से ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए। कराची में काफ़ी अमन आया, बेहतरी आई, पंजाब में काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी दहशतगर्दों को उन्होंने ठिकाने लगाया। लेकिन अभी भी देखा जा सकता है कि दोबारा जो ये मामला हैं उजागर हो रहे हैं, दोबारा ये मामला उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? ये इस वजह से उठ रहे हैं कि जो हमारे मुल्की हालात हैं दोबारा ख़राबी की तरफ दहशतगर्द लाना चाह रहे हैं। पहले काफ़ी हद तक माशाल्लाह बेहतरी आई थी इस काम में, लेकिन अब से जब से ये हुकूमत अभी इलेक्शन वगैरह ख़त्म हुए हैं, इस वजह से भी जो है काफ़ी मामला नज़र आ रहे हैं कि कोई प्रॉपर हुकूमत का मामला नहीं है। ठीक है, अभी जिस तरह अभी तहरीक इंसाफ जो अभी पाकिस्तान की बड़ी जमात बनने जा रही है, इस हवाले से देखा जाए तो अभी 8-10 दिन बाकी हैं। तो मज़ीद देखा जाए इलेक्शनों में भी 11 अगस्त को तो अभी देखा जाए 2 दिन रह गए हैं इसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद जाहिर की जाती है कि जब कोई प्रॉपर हुकूमत हमारी आएगी तो इंशाल्लाह ये जो मामलात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी के, कत्ल गारत के, अगवा के, ये इंशाल्लाह कमी आएगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इक़दाम हैं वो हमारी फ़ौज को करने चाहिए। जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह हैं, इनको करने चाहिए। इनको बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए दहशतगर्दों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है काम बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनको मज़ीद और बेहतरी के लिए और अच्छे प्लान टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे फरहान भाई कि टैक्सेस का के पाकिस्तान का कैसे है और इसको कैसे होना चाहिए अदर कंट्री की निस्बत, क्योंकि यहाँ ना हमें आउटपुट मिलती है और ना इनपुट मिलती है। कि हमारे टैक्सेस दे रहे हैं, कैसे कैसे लिए जा रहे हैं और किधर किधर खर्च हो रहे हैं, हमें कोई अता पता नहीं होता। और जो टैक्स दे रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं वो एक ही साथ में खड़े हैं। टैक्सेस के हवाले से जो सा ना, इसमें अभी आप देखें कि जो फाइलर है उसको उन्होंने 0.4% टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, नॉन फाइलर को 0.66% टैक्स लगाया हुआ है। तो इसमें आप देखें कि जो आवाम का पैसा है, जो आवाम ने अपने पैसा बैंकों में जमा करवाया हुआ है, और ताजर बरदरी उस पर 0.4% देती है, यानी कि 100 के पीछे 400 रुपया पे करती है। ठीक है, तो ये नाजायज़ है हमारी नज़र में, क्योंकि हम लोग टैक्स भी पेड कर रहे हैं, और फिर बैंकों 1 लाख के ऊपर 400 रुपया, तकरीबन 1 लाख के ऊपर 400 रुपया टैक्स पाकिस्तान हमें पड़ता है ताजर बरदरी को। अब देखा जाए तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। पहले 6% था तो 2% कम किया गया। 2% कम किया। जो नॉन फाइलर है उनको वो भी 2% ज़्यादा दे के फाइलर की लाइन में आ जाते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये जो टैक्सेस वगैरह हमारी जो हुकूमत है ये कम करे, इंपोर्ट पे टैक्स कम करे। इंपोर्ट पे इस टाइम जो टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम लग रहे हैं। जो चीज़ पाकिस्तान से पहले इंपोर्ट की जाती थी 1000 रुपये की,
ठीक है, वो हम लोग 1300-1400 में सेल करते थे। इस टाइम वही चीज़ 1800 रुपये में सेल हो रही है। तो ये जो टैक्सीज़ हैं ये हमारी हुकूमत जो सा है बहुत ज़्यादा लगा रही है। इसको गौर करना चाहिए कि जो हमारे कारोबार हैं तबाह हो रहे हैं, इसी वजह से तबाह हो रहे हैं कि टैक्सीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो ये गौर करना चाहिए हमारी हुकूमत को कि ताजर बरादरी जो सी है इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में शिकार में है, ताकि इसको अगर टैक्सीज कम हो तो हमारे बिज़नेस ज़्यादा फले फूले, ज़्यादा खुशहाली आए, बेरोज़गारी कम हो। अब ख़ास तौर पे आने वाली हुकूमत देखें कि वो अभी अंदाज़े ही हम लगा सकते हैं कि अभी 2-3 दिन जो रह गए हैं, जो अब नई हुकूमत आएगी। अभी पीछे तो काफ़ी शोर शराबा था PTI का, अभी माशाल्लाह वो आ रही है हुकूमत में। तो अब हम तो ये कहते हैं कोई भी हुकूमत आए लेकिन पाकिस्तान के हाथ में बेहतरी के लिए, जो भी हुकूमत आए तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। लास्ट पे आने वाली हुकूमत को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? आने वाली हुकूमत को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो उन्होंने वादे तब्दीलियों के किए हैं, अगर वो वादे पूरे कर देते हैं तो इंशाल्लाह अगले साल, अगली बार 5 साल बाद जो हुकूमत बनेगी तो मैं इंशाल्लाह उसको वोट अपना दूँगा। बहुत शुक्रिया। ये थे फरहान इखलाक साहब जो पे अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। ख़ासतौर पे आने वाली हुकूमत को इनका पैगाम था कि जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर वो वादे पूरे नहीं करते तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो तब्दीली कैसे आएगी? फिर तो तब्दीली आएगी ही नहीं। अगर वो अपने वादों पे पूरे उतरते हैं तो इंशाअल्लाह